हेलो बच्चों, आप सभी के पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों ने एक ऐसा से डिज़ाइन किया है जिसमें आपका PYQ भी होगा और साथ ही साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डाले हैं जो आपका आने वाले जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का उसमें मदद करेगा। तो आइए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। दक्षेस जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इसको सार्क के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा काठमांडू। इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में है और इसकी स्थापना आपका 1985 में हुआ था। इसका आगे फुल डिटेल बताया गया है। आगे देखा जाए, यहाँ पे देखिएगा सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और पहला इसका स्थापना हुआ था ढाका में, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर की बात करें, जो अभी क्वेश्चन में बना था, इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू होगा। और इसका मेंबर कंट्री की बात करें तो मेंबर कंट्री अभी इसके समय 8 है। कौन कौन सा मेंबर कंट्री है? तो मुख्य रूप से ये सारे वे देश हैं जो दक्षिण एशिया में पड़ने वाले हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। इसमें एक यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि सार्क का अंतिम मेंबर कौन बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो 2007 में इसका मेंबर बना था। इसके अलावा एक और एशिया का एक और है क्षेत्रीय संगठन जिसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। नाम है उसका आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, और इसका मेंबर कंट्री 10 है। तो याद रखिएगा, जो शुरुआती 5 है ये मुख्य रूप से स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और नीचे वाले जो 5 है ये अभी के समय में इसके मेंबर में है। यानी अभी के समय में कुल इसके 10 मेंबर कंट्री है, 5 स्थापना करने वाले और 5 अभी के। आगे देखा जाए, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 1971। मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के युद्ध 4 हुए थे, 1948 में, 1962 में आपका चीन के साथ युद्ध हुआ था, 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, एक हुआ था 71 में, एक हुआ था 1999 में कारगिल की लड़ाई। आगे देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। यही अभी के समय में वर्तमान महासचिव है। आगे देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका कोई उपयोगिता नहीं था, अतः इसको निलंबित कर दिया गया। इसमें आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी मेंबर कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष जब भी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। आगे देखा जाए क्वेश्चन, इसमें जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं उसके बारे में डिटेल वर्णन किया गया है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। जो 47-49 का पहला लड़ाई था पाकिस्तान के साथ है, कश्मीर मुद्दा को लेकर के हुआ था। दूसरा जो 65 वाला भी लड़ाई था, ये भी कश्मीर मुद्दा को लेकर के हुआ था। और जो कश्मीर मुद्दा को लेकर के 65 में लड़ाई हुआ था, इसके शांति बहाली के लिए 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ था, जो कि उस समय का USSR का हिस्सा था। और आज के समय में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जो कि एक मध्य एशियाई देश है। आगे देखा जाए, ये भी यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत की तरफ से ताशकंद समझौता में कौन नेता गए थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान शामिल हुए थे। इसके अलावा देखा जाए 1971 की लड़ाई, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश को लेकर के हुआ था, इसका समझौता का शिमला समझौता में हुआ था और जुलाई 1972 में इसका समझौता हुआ था। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन भी बनता है कि शिमला समझौता क्या है।
तो आप अगर इतना भी इफेक्ट को अगर डालते तो यहाँ से भी आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और ऊपर में अगर पूछता है ताशकंद समझौता क्या है, तो उसका साल, भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो नेता शामिल हुए थे उसका, और उसका स्थान को लिख दीजिएगा, तब भी यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। एक और अंतिम लड़ाई अभी पाकिस्तान के साथ हुआ था 1999 में, जो कारगिल को लेकर के हुआ था। आगे देखा जाए एक और इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी पूछता है रिलेटेड क्वेश्चन। इसका स्थापना देखा जाए 1945 में हुआ था, और इसका मुख्य रूप से 6 अंग है। 6 अंग में से एक अंग नाम है इसका संयुक्त न्यास परिषद। अब इसको खत्म किया जा चुका है। मुख्य रूप से इसका भी अभी के समय में 5 अंग कार्यरत है, और 5 अंग का यहाँ पे नाम दिया गया है। यहाँ पे हेडक्वार्टर है महासभा का न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, सुरक्षा परिषद का भी न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का भी न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर, और सचिवालय का भी न्यूयॉर्क ही हेडक्वार्टर है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर अलग है, जो नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। इसके अलावा बात करते हैं महासभा के अध्यक्ष कौन है अभी के समय में, तो महासभा के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस। और इसके अलावा एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सचिवालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सचिवालय के महासचिव कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी देश का बात करें 10 है, और अस्थायी देश का बात करें 5 है। तो अस्थायी जो देश है उनको वीटो पावर मिला हुआ है, और जो अस्थायी देश है इनका चुनाव प्रत्येक 2 साल पर होता है। और बात करें यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने मेंबर कंट्री है, तो 193 मेंबर कंट्री है, और इसका जो नवीनतम मेंबर कंट्री है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। इसके अलावा बात करें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिगवेली, जो नॉर्वे से थे। इसके अलावा एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो कि एशियन थे, तो एशियन आपके 2 है। एक है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, यहाँ से बनने वाले तीसरे महासचिव है यू थान। और इसके अलावा एक दक्षिण कोरिया के भी है जिनका नाम है बान की मून। याद रखिएगा, आगे कभी ना कभी एग्जाम में आपका मदद करेगा जरूर। आगे देखा जाए क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ही वो पार्टी है जिसने संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार किया था। आगे देखा जाए किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से 3 शब्द जोड़े गए थे। एक है आपका पंथ निरपेक्ष, एक है अखंडता, और एक है आपका समाजवाद। आगे देखा जाए क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपका अब आगे, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और संविधान तैयार करने में लगभग 64 लाख रुपया लगे थे। आगे देखा जाए क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि भारतीय संविधान अपना बहुत बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान में से एक है अपना भारतीय संविधान। आगे देखा जाए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन अपना देश गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया था दुनिया के सामने। आगे देखा जाए क्वेश्चन 11 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अभी के समय में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से भी एक फैक्ट बनता है, मूल संविधान में पूछे कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी मूल संविधान में 8, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या लगातार बढ़कर 12 हो चुकी है। इसके अलावा देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा समता का अधिकार। थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहां से थोड़ा देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ अनुसूचियां दी गई है 12, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आइए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली अनुसूची है इसमें मुख्य रूप से आपको केंद्र और राज्य के शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो दूसरी अनुसूची है इसमें वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है। तीसरी अनुसूची है उसमें
राष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री, इसके अलावा उपराष्ट्रपति, जो भी बड़े बड़े पद है उसकी शपथ और प्रतिज्ञा का बात किया गया है। इसके अलावा चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया। पांचवी अनुसूची में आपका बात किया गया है अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए बात किया गया है। और छठी अनुसूची में बात किया गया आपका स्पेशल कुछ राज्यों के प्रशासन के बारे में, जो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ की SC/ST जनजाति के लिए और जाति के लिए प्रशासन का बात किया गया है। बात करते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में मुख्य रूप से शक्तियों का बंटवारा किया गया है और सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची पे मुख्य रूप से केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र और राज्य दोनों को होता है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का ही मान्य होगा। इसके अलावा जो विषय इन सूचियों में जाने से बच गए रहते हैं, जिन्हें हम लोग अविशिष्ट सूची में रखते हैं, उस पर भी अधिकार केंद्र सरकार का ही रहता है। आगे देखा जाए आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा है, तो इसका सही आंसर आपका होगा 22। अभी के समय में अपनी आठवीं अनुसूची में जो अनुसूचित भाषा है 22 है इसकी संख्या। 9वीं अनुसूची आपका भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची आपका दल बदल कानून से संबंधित है, जो आपका 1985 में लागू हुआ था। और बात करते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, 5 से, प से पंचायती राज और 9 से नगर पालिका। तब 11वीं अनुसूची में डाला गया है पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, और जो नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची में डाला गया है ये है आपकी 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम, और दोनों का दोनों अधिनियम आपका 1993 में पारित हुआ था। एक और यहाँ से पॉइंट बनता है, पंचायती राज में कितनी विषयों को जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 विषयों को जोड़ा गया है। आगे देखा जाए क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। 18 के द्वारा आपका उपाधियों का अंत किया गया है और 14 के द्वारा विधि के समक्ष समता का बात किया गया है। आगे देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। यही वह संशोधन अधिनियम है जिसके तहत जो अपने मूल अधिकार में शामिल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है, और कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाला गया अनुच्छेद 300 का क में। आगे देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। आगे पूछ रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना गया है। आगे कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें, आइए हम लोग तीनों आपात शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। एक आपात शक्ति आपका 352, दूसरा है 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 के तहत आपका लगता है राष्ट्रीय आपात, जिसको हम लोग आपातकाल भी कहते हैं। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, जब राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था तबाह हो जाती है तब राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं 360 के अंतर्गत लगता है आपका देश में वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक कभी नहीं लगी है।
अगर आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा कि पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल कब लगा था। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ भाग के बारे में वर्णन किया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा ना देख करके इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है उसी को देखा जाएगा। आपका पूछता है भाग 1 किससे संबंधित है। तो भाग 1 मुख्य रूप से भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और भाग 4 का क यह आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। भाग 5 संघ से जुड़ा हुआ है। भाग 6 राज्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आते हैं यहाँ पे सीधे भाग 9 पर आते हैं, तब भाग 9 आपका पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसका अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 का क तक है, क से लेकर 9 तक ले है। इसके अलावा बात करते हैं आपका आगे जो आपका जरूरी है निर्वाचन। निर्वाचन आपका निर्वाचन का वर्णन किया गया भाग 15 में और इसका अनुच्छेद याद रखेगा अनुच्छेद 324। निर्वाचन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 324 है। इसके अलावा एक और पूछता है आपात उपबंध किस भाग में वर्णन किया गया है। तो आपात उपबंध भाग 18 में वर्णन किया गया है और इसका अनुच्छेद 352 से लेकर के 360। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में वर्णन की गई है। तो भाग 20 है और इसका आर्टिकल है 368। यहां से इतने ही जरूरी क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे देखा जाए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था। जस्ट अभी हम पढ़े हैं, इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 324 में किया गया है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। आइए इसको आगे देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जब संयुक्त बैठक की आहूत करना हो तब इसको राष्ट्रपति साहब आहूत करते हैं और बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं जो कभी विघटित नहीं होता है, यानी अस्थायी सदन है। बात करते हैं 5 साल। 5 साल आपका लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल होता है। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 20। संविधान में संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा के लिए सीटें तय की गई है 20। और आगे देखा जाए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु पूछा है। तो यहां से देखिएगा क्वेश्चन, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 62 वर्ष। अथवा अगर आपसे पूछता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, इसका हो जाएगा 65 वर्ष। दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखा जाए भारत में उच्च न्यायालय की संख्या पूछा है। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की भी शक्ति का विभाजन किया गया था। अभी हम थोड़ा पीछे पढ़े हैं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्य और केंद्र की भी शक्ति का बंटवारा किया गया है। यह आपका 7वीं अनुसूची। थोड़ा सा अगर आप जानते हैं तो थोड़ा बताइएगा आपको 10वां अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन कर रहा है आपसे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में है 24 अप्रैल। क्या है कि इस दिन ही आपका 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संविधान में जगह दी गई थी, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ से आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1993 में 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। आगे देखा जाए क्वेश्चन
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आपका इसमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर अनुच्छेद पूछा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग को हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, जिसका गठन 1953 में हुआ था। और फजल अली का जो 53 में गठन हुआ था आयोग, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। आगे देखा जाए भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो सबसे पहले 1952 में भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आगे देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के पहले गृह मंत्री भी थे। इसके अलावा देखा जाए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1965 की लड़ाई के बाद 66 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, जो उसमें तत्कालीन यूएसएसआर के अंदर थी, वहां पे हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका 1966 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ राज्य और राज्यों का गठन का समय काल दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1953, ऐसे 1952 भी देता है कभी कभी। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था आपका 1960 में, याद रखिएगा गुजरात महाराष्ट्र 1960 में। इसके अलावा बात करते हैं नागालैंड 1963 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया था सामने। इसके अलावा बात करते हैं हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब आपका 1966 में बना था। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे मणिपुर त्रिपुरा 1972 में, मेघालय भी 1972 में, सिक्किम 1975 में 22वां राज्य बना था, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था, और गोवा भी 1987 में भारत का राज्य बना था। इसके अलावा देखा जाए उत्तराखंड आपका 1 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का बात करते हैं तो ये 9 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था। और इसके अलावा बात करते हैं झारखंड का, तो ये 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। और सबसे नवीनतम राज्य का बात करें तो तेलंगाना है, जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस में युवा तुर्क में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के अंदर एक नेता थे, नाम है इनका चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर को कांग्रेस का युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इनका कद और महत्व बहुत ज्यादा था। भले ही आपका कांग्रेस के ऊपर अधिकार गांधी परिवार का रहा हो, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा खासा स्थिति था, इसलिए इन्हें युवा तुर्क इसमें कहा गया है। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो आप जैसा कि जानते हैं स्वतंत्र भारत में पहला बार आम चुनाव 1991 में शुरू हुआ था और 1952 में समाप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री या विधि मंत्री आपका BR अम्बेडकर ही हो जाएंगे। आगे देखा जाए क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों से, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था भारत में मौजूद है। यहाँ पे जो आपका देश के अंदर जो भी बड़े बड़े पद हैं, जो प्रथम पद थे, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनता है। बात करते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति का, तो वे बिहार से थे, नाम उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति का, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। इसके अलावा बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बात करें प्रथम गृह मंत्री का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बात करें प्रथम उप प्रधानमंत्री का, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। बात करते हैं रेल मंत्री का, तो रेल मंत्री है आपका जॉन मथाई। रक्षा मंत्री की बात करें, यानी रक्षा करने के लिए हम लोग को बल चाहिए, तो इस ट्रिक से याद रखिएगा बलदेव सिंह। और पहले वित्त मंत्री का बात करते हैं तो R षणमुखम सेठी नाम है इनका। इसके अलावा विदेश मंत्री देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम विदेश मंत्री। शिक्षा मंत्री की बात करें, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय कौन? बात यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे आपके C राजगोपालाचारी।
इसके अलावा बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता है तो सही आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा बात करें भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। इसके अलावा यहां से अब आपका एग्जाम का कोई जरूरी पॉइंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं योजना को भंग करके 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है और इसके सदस्यों में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ था, उसके बाद ही बांग्लादेश नामक एक नए देश की उत्पत्ति हुई थी। आगे क्वेश्चन देखा जाए 42 नंबर क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, जिससे सीमाई क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रख सके और दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का पालन कर सके। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तब बात करें 1972 के लड़ाई, आपका इस सही आंसर हो जाएगा इसका शिमला समझौता। शिमला समझौता मुख्य रूप से उस समय की भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उधर से पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वीपी सिंह। वीपी सिंह ही पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण त्याग पत्र दिया था प्रधानमंत्री के कुर्सी से। और बात करें प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ही आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब पूछेगा आपसे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी होगा एनी बेसेंट। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका निर्वाचक मंडल के द्वारा हो जाएगा। और निर्वाचक मंडल में मुख्य रूप से आपका कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य और 2 आपका यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पुदुचेरी, वहां के भी निर्वाचित सदस्य इनकी निर्वाचक मंडल के हिस्से होते हैं। इसके अलावा बात करें किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ था? जैसा कि हम जानते हैं 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और आपातकाल के विरुद्ध में सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई थी और 1977 में पहला बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1977। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखा जाए 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो 75 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने ही आपातकाल की घोषणा की थी। 5 लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, बोडोलैंड स्वायत्त शासित प्रदेश किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे भी है आदिवासी क्षेत्र जहां पे अलग शासन का मांग उठता रहता है, लेकिन उसको स्वायत्त शासित निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर इससे आपको किसी भी प्रकार का अगर अच्छा लगता है वीडियो, चाहे इससे आपको एग्जाम में अगर मदद मिलता है तो जरूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा से जाए।